कहा जाता है कि एकादशी के दिन अगर आप व्रत ना भी रख पाए तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की कथा दोनों समय ही जरूर सुननी चाहिए। इससे आपको कथा सुनने का पुण्य भी मिलता है। महाभारत काल में एक समय में कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा करके मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से भी कही थी, अतः मैं तुमसे वही कथा कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम, विधि और महात्म्य भी जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है और इस एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। जिस प्रकार गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भी मिलता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं हो पाता, वो आज के दिन भगवान श्री हरि की भक्ति और पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान श्री हरि ने कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत करने से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता और जो इस एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, वे समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। आज के दिन तुलसी के दर्शन मात्र करने से ही मनुष्य के हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और इसको स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और रोग मुक्त हो जाता है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक हट्टा कट्टा पहलवान रहता था। वो पहलवान बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था। एक बार उस पहलवान का गांव के ही एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर उस पहलवान ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस प्रकार जब उसे अपराध बोध हुआ कि उससे अनजाने में एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है, तब उसने ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए उस ब्राह्मण की क्रिया करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। उस पहलवान ने ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए सभी ब्राह्मणों को अपने घर पर ब्रह्म भोज के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भी उसके घर पर भोजन करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार वो पहलवान पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ इधर उधर घूम रहा था। तभी एक मुनि को उस पर तरस आ गया। उसने मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा यह पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इस प्रकार एकादशी आने पर उस पहलवान ने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करके एकादशी का व्रत किया और एकादशी की रात को जब वो धरती पर भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था, उसी रात को भगवान श्री हरि ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा कि उन्होंने उसके सभी पापों को क्षमा कर दिया है। इस प्रकार कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह पहलवान ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्त हो गया था। कामिका एकादशी की रात को दीपदान करने और रात्रि जागरण करके भगवान श्री हरि का ध्यान करने से जो फल मिलता है, उसका महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार जो भी भक्त एकादशी की रात को भगवान श्री हरि के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर अंत समय में सूर्यलोक को जाते हैं। दोस्तों, यह थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसका पालन 3 दिन तक करना होता है।
तो इस प्रकार एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि की रात से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि के सूर्यास्त तक करना होता है। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी के व्रत का एक नियम होता है। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद हाथ में जल या फिर पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए और उसके बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में आज के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजों का भोग लगाना चाहिए। पीले रंग के फल फूल उन्हें अर्पित करने चाहिए। घी का दीपक जलाकर, धूप दीपक जलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का या फिर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्रों का भी जाप किया जाता है, जो कि बहुत शुभ होता है। इसके साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके जो भी भक्त एकादशी की पूजा संपन्न करता है, कहते हैं कि उसे एकादशी के व्रत का फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की भी पूजा करनी चाहिए। आज के दिन घी का या फिर तिल के तेल का दिया तुलसी जी के गमले में जरूर जलाना चाहिए। इस प्रकार दिन में आप भगवान श्री हरि का ध्यान रखते हुए अपना व्रत करें। व्रत के दिन अगर आपके लिए संभव नहीं है तो आप दिन में एक समय दूध, चाय या फिर फल ले सकते हैं, लेकिन इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। तो आप रात के समय पूजा करने के साथ ही भगवान विष्णु को पीले रंग के फलों का या फिर कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। व्रत अगले दिन खोला जाता है और माना जाता है कि एकादशी की रात को धरती पर सोना चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर अपने घर के मंदिर के सामने धरती पर सोते हैं तो ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहता है। व्रत अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है और आपको एकादशी के दिन दान करना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है दान तो आप द्वादशी तिथि के दिन अपना व्रत खोलने से पहले कुछ न कुछ दान जरूर करें। कहा जाता है कि एकादशी के दिन किया गया दान बहुत ही ज्यादा पुण्य देने वाला होता है। द्वादशी तिथि को आप सुबह स्नान करने के साथ ही हाथ में जल लेकर दान का भी संकल्प जरूर लें। इसके साथ ही आप आज के दिन पीले रंग की चीजों का दान करें। आप पीले रंग के फल का, पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पीले रंग की मिठाइयों का दान आप कर सकते हैं। तो आप किसी ब्राह्मण को या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देकर अपना व्रत खोलें। आज के दिन आप गाय को गुड़ और चने जरूर खिलाएं। इसके साथ ही एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को पीपल के वृक्ष की पूजा करके वहां पर भी एक घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी जी का वास चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो आप एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। हो सके तो घर में आज के दिन कलश की स्थापना करें। इसके साथ ही कलश में आप जिस तरह से नवरात्रि के कलश की स्थापना करते हैं, उसी तरह से कलश की स्थापना करने के बाद द्वादशी तिथि को कलश का विसर्जन भी कर सकते हैं। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसे में आप एकादशी के व्रत में भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी भी पूजा जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी का व्रत आपको जीवन में एक बार जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों के सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है और बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।